गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित सर फ्रॉम केपी एकेडमी ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लासेस। आज अब हम लोग हमारे नए सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड वेरी नाइस परसेंटेज अबाउट 90% इन last semester examination. This is the final semester subject refrigeration and air conditioning. Today we'll talk about refrigeration. Okay guys, today we'll talk about refrigeration. Now uh, we have already learned this topic in the previous semester. The subject name was, I think so, thermodynamics. No, power engineering, I think so. In the power engineering, the last chapter was on the refrigeration. So we'll try to understand in more detail what is about refrigeration. This subject have a very huge importance in our market, in our engineering industry, mechanical engineering industry. So I know guys, you all have a book, textbook. So just open the textbook while we are doing this lecture, and try to understand all the concepts. Okay, so what is refrigeration? Refrigeration is the branch of science, is what it is, the branch of, I can say, engineering science, engineering branch of engineering science, which deals with the process of reducing, which deals with the process of reducing and maintaining the temperature of space or material, the temperature of space or material, the temperature of space or material below the temperature of surrounding, below the temperature of surrounding is called as refrigeration. Okay, refrigeration is what? Refrigeration is the branch of engineering science which deals with the process of reducing and maintaining the temperature of space or material below the temperature of surrounding. This is what we called as a refrigeration. देखो अभी रेफ्रिजरेशन क्या है. हम लोग रेफ्रिजरेटर हमारा खोलते तो रेफ्रिजरेटर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट फूड्स, फ्रूट्स, वाटर बॉटल्स, एनीथिंग दैट वी वांट टू प्रिजर्व, वो मटेरियल्स हम लोग उसके अंदर रखते हैं. अभी जब हम लोग पानी की बोतल भरते हैं और रूम टेम्परेचर में जो हमारे घर का जो पानी है, फिल्टराइज वाटर जो हम लोग भरते हैं, और उसका टेम्परेचर जब देखते हैं वो रूम टेम्परेचर की जितना ही होता है, लगभग नॉर्मल टेम्परेचर होता है. और जब हम लोग वो बॉटल रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, उस 15 मिनट के बाद रेफ्रिजरेटर की वजह से उस पानी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? उस पानी का टेम्परेचर हो जाता है रिड्यूस्ड. क्या हो जाता है गाइस? रिड्यूस्ड. वो पानी का टेम्परेचर रिड्यूस होने के बाद उसको उस टेम्परेचर तक मेंटेन रखना भी रेफ्रिजरेटर का काम होता है. सो रेफ्रिजरेशन is the branch of engineering science which deals with the reducing and maintaining the temperature of a space or a material. वो कंप्लीट स्पेस जिसके अंदर हम लोग ये सब काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग गाइस? उसको बोलते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटेड स्पेस. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि जो 2-3 डेफिनेशन है ऊपर में, जो स्पेस है जिसको हम लोग ठंडा रखते हैं, जो अंदर का जो रेफ्रिजरेटर का स्पेस है, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस. क्या बोलते हैं हम लोग? रेफ्रिजरेटेड स्पेस. थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट, जो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, द मशीन विच यूज टू डू सो, द मशीन इज यूज्ड in order to lower the temperature of surrounding, lower the temperature of the space, or lower the temperature than the surrounding. The machine is used to
lower the temperature of that space or material than the surrounding it's called as रेफ्रिजरेटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। सो इसमें कौन से पॉइंट हो गए? जो स्पेस कूल करते हैं हम लोग बिलो द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस, राइट है। और जो मशीन यूज़ करते हैं ये करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन, गाइस। और द रेफ्रिजरेशन ऑब्टेन और अचीव, द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट जो होता है रेफ्रिजरेशन का, इसको बोलते हैं TOR, T फॉर टन्स, O फॉर ऑफ, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट जो होता है रेफ्रिजरेटर का, उसको बोलते हैं टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो सिंपल सी बात है कि रेफ्रिजरेशन मतलब क्या? रेफ्रिजरेशन इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deals with the study of reducing and maintaining, deals with the process of reducing and maintaining the temperature of a material or a space below the temperature of a surrounding. This is called as a refrigeration, ठीक है। द प्रोसेस, जो स्पेस होता है जो हम लोग उसको ठंडा रखते हैं, द स्पेस इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटेड स्पेस, एंड द मशीन इज कॉल्ड एज अ रेफ्रिजरेटर, and the process is called as a refrigeration, and the unit of refrigeration is tons of refrigeration. इसके बाद में आपको necessity of refrigeration बताइए गाइस। तो necessity refrigeration की किस इंडस्ट्री में नहीं है? सभी इंडस्ट्री में इसकी नेसेसिटी है। तो हम लोग अगर कुछ मुद्दों की बात करेंगे तो इसको सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशंस। तो इसका डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप देखोगे नीचे 1.3 पे डायरेक्टली नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब ये जो टॉपिक था 1.2, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन व्हाई इट कम्स इनटू द पिक्चर। हम लोग को क्यों ज़रूरत लगी इस रेफ्रिजरेशन की? तो देखो हम लोग पढ़ के लेते हैं। वी द पीपल नॉर्मल हेल्थ एंड पॉस्चुलर हैबिट्स प्रेफर टू टेक अ टेस्टफुल डाइट in order to satisfy the tongue. In addition to fulfill the requirement of normal functioning of the body organs, but our habit or fascination for a particular commodity is called as conservation of perishable commodities, even though during those periods during which they are not naturally available. As the example, in India, mangoes are harvested in the summer season only, but demand of the same persists throughout the year. Hence, an artificial environment has to be created more suitable for the commodity, under which minimum spoilage will occur. Therefore, artificial refrigeration becomes necessity for the following reason. पहला, preservation of vegetables and fruits, उसके लिए। दूसरा, preservation of milk products, चीज़, घीज़ वगैरह। तीसरा, preservation of meat, purity products, poultry products, etc., fish, preservation of medicines. These are 4 main necessities of refrigeration. जब बोल रहा है इसमें ऐसे बहुत डजन भर एग्जाम्पल है हमारे पास कि क्यों हमको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहली बात तो देखो कि फिश जो है, ये जो हमारे जो नॉनवेज आइटम्स जो है वो सब क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं। गर्मी में पटाख से वो क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए। दूसरा तो वो मैंगो का रीज़न दिया, मैंगो का एग्जांपल दिया कि मैंगोज जो है वो हमको समर सीज़न में ही मिलते हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड होती है वो थ्रू आउट ईयर के लिए होती है। तो थ्रू आउट ईयर की रिक्वायरमेंट की वजह से उनको प्रिजर्व करना ज़रूरी है। तो वो प्रिजर्वेशन के लिए हमको रेफ्रिजरेशन ज़रूरी है। हम लोग सब जानते हैं कि मेडिसिन को भी प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है। कोई मेडिसिन को कूल रखना बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर उनके ऑपरेशन के लिए, ठीक है। समर सीज़न में
अभी हम लोग जो रेफ्रिजरेशन का ही एक सब टॉपिक है, या फिर रेफ्रिजरेशन ही है बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि जो हमारा एयर कंडीशनर है, समर सीजन में हमारे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमारे यहाँ रूम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के कम करने के लिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम रखने के लिए, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बिलो द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, क्यों ये ज़रूरी है? अगर आप ऑफिस को लो, ऑफिस में अगर इतनी गर्मी रहेगी, गर्मी में हम लोग काम कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट डू आवर वर्क वेरी इफिशिएंटली इन समर सीजन when there is a no air conditioner. But if there is a air conditioner for a proper environment, जो वर्क करने के लिए चाहिए होता है, तभी हम लोग वी कैन डू आवर वर्क इन आवर बेस्ट वे. Similar examples in the hospitals are there. So there are some ICU centers, ICU sections, ICU का emergency control unit, जिसमें हम लोग को कुछ सीरियस पेशेंट्स को रखते हैं. वहाँ का पूरा टेम्परेचर जो है वो कैसे होता है गाइस, वहाँ पर पूरा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना पड़ता है, पूरे हॉस्पिटल का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, देन ऐसी चीज़ों को हम लोग को मेंटेन रखना पड़ता है. मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए भी हमको नेसेसिटी होती है, उनको भी प्रिजर्व करना. मिल्क भी ख़राब हो जाता है गर्मी की वजह से, तो उनका टेम्परेचर भी मेंटेन करके उनको प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है. सो देयर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन. वाई सामने आया, क्यों सामने आया, और पहले के ज़माने में हम लोग प्रिजर्व कैसे करते? तो जैसे हम लोग को पता है कि बर्फ़ जमा करो, जहाँ से बर्फ़ आती है वहाँ पर हम लोग क्या करो, उसको जमा करो, या फिर ठंडे पानी को मटके के अराउंड जो हम लोग लगाते थे. सो दैट इज़ द नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस. बिकॉज ऑफ दैट वाटर रिमेन कूल. ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, एंड नाउ we can see there are tremendous application of refrigeration. First is a domestic purpose. Now what is domestic purpose? Why domestic purpose में कौन से एप्लीकेशन है? सो ये सब जितने भी घर के एप्लीकेशन है, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, होम फ्रीजर्स, दिस यूनिट्स यूजुअली स्मॉलर इन अ साइज एज कम्पेयर टू द प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़, जो लार्ज क्वांटिटी में होती है. हाउस होल्ड एप्लीकेशंस के लिए हम लोग जो छोटे यूनिट जो यूज़ करते हैं घर के अंदर के रेफ्रिजरेटर, वो हो गए. देन सेकेंड इज़ कमर्शियल एप्लीकेशंस. कमर्शियल पर्पज़ के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम लोग यहाँ पर रेफ्रिजरेशन को यूज़ करते हैं. कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी रेफ्रिजरेशन को यूज़ करते हैं. नाउ कमर्शियल पर्पज़ में कौन सी चीज़ें आती है? कमर्शियल रेफ्रिजरेशन इज़ कंसर्न विद द कोल्ड स्टोरेज. कौन सा? कोल्ड स्टोरेज, रिटेल शॉप्स. ठीक है, कोल्ड स्टोरेज, रिटेल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एक्सेट्रा, for storing, displaying and processing and dispensing the perishable commodities, all these types. तीसरा जो आता है उसमें बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज़. कौन सा पर्पज़ गाइज? इंडस्ट्रियल पर्पज़. इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हम लोग रेफ्रिजरेशन को यूज़ करते हैं. इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए जैसे कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ऑयल रिफाइनरीज में, प्रोसेसिंग ऑफ फोटोग्राफिक मटेरियल्स में, सेपरेशन ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में, आइस प्लांट्स में. ठीक है, उसके बाद में जो दो मेन टॉपिक गिरते हैं जो आगे हमको पढ़ना है, जो है ह्यूमन कंफर्ट के लिए. किस चीज़ के लिए गाइस? ह्यूमन कंफर्ट. ह्यूमन कंफर्ट के लिए अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर बोले क्या उसको? नहीं. ह्यूमन कंफर्ट के लिए हमको कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, ये भी रेफ्रिजरेशन का ही पार्ट है, कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए और इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग के लिए. अभी कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में और इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में बेसिक क्या फ़र्क है? ठीक है, अभी कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में किसको चाहिए? कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में ह्यूमन विच यूज टू लिव इन होम. लिव इन होम मतलब सभी ह्यूमन होम में ही, घर में ही रहते हैं. बट अगर घर में हम लोग को कोई रेफ्रिजरेशन चाहिए, एयर कंडीशनिंग चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि वी कैन स्लिप वेरी नाइसली इन समर सीजन. ओके, देन कुछ अगर मुझे किसी टाइप का क्या बोलते हैं हम लोग, स्कूल्स में हो गए, ये भी कंफर्ट में आते हैं. होटल्स में हो गए, ये भी कंफर्ट में आते हैं. ठीक है, देन फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, बसेस, ट्रेन्स, जो हम लोग जब किसी चीज़ कहीं से एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करते हैं तो बसेस भी अभी एयर कंडीशन वाली आ गई. ये क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग उससे ट्रैवल करेगा, जो भी कोई पर्सन उससे या फिर उससे ट्रैवल करेगा, ही कैन ट्रैवल कंफर्टेबली. सो दैट वाई वी कॉल्ड एज अ कंफर्ट एयर कंडीशनर. मतलब होम, ठीक है, फैक्ट्री, बसेस, ट्रेन्स, फ्लाइट्स,
जहाँ पर हमको क्या चाहिए, व्हाइल ट्रैवलिंग वी नीड अ कंफर्ट। ओके, सेकेंड जो आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, अब ये इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग क्या है गाइस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो अभी ये पर्सन लिव इन होम, मतलब ह्यूमन लिव इन होम फैक्ट्रीज, वो आगे बताने के लिए था। अब ये सब ठीक है कि इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग क्या है कि अगर हम लोग को प्रॉपर इन्वायरमेंटल ही नहीं मिलेगा काम करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में, तो देखो कि पूरा जो प्लांट होता है ना कोई भी कंपनी का, वो पूरा का पूरा प्रॉपरली क्या होना चाहिए, प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन प्रॉपर इन्वायरमेंटल वर्किंग कंडीशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। देखो अभी एरोप्लेन के विंग्स जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, तो एरोप्लेन के विंग्स जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लोग किस शॉप का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग डस्ट फ्री शॉप। डस्ट फ्री शॉप जो पूरा का पूरा प्रॉपरली एयर कंडीशन होता है। डस्ट मतलब 0.3 माइक्रोमीटर तक के डस्ट वहाँ पर रहने नहीं चाहिए, बहुत छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल भी रहने नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम लोग किसको वेल्ड कर रहे हैं, एरोप्लेन के विंग्स को, तो वहाँ पर प्रॉपर सरफेस फिनिशिंग के साथ नो बबल फॉर्मेशन होना चाहिए, कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो ऐसी कंडीशन में भी हमको एयर, तो ये सब चीज़ें किसके अंडर आती है, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग के अंडर आती है। द पर्पज़ ऑफ कंडीशनिंग ऑफ एयर फॉर कैरिंग आउट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, तो मैंने ये एक एग्जांपल दी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की, एंड फॉर सेवरल इंटायर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सो ये डस्ट फ्री शॉप के जैसे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पर इंडस्ट्री को जो भी हम लोग कुछ बना रहे हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर जो भी काम कर रहा है वहाँ पे उनको प्रॉपर कंडीशन एयर मिले, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड हो, दैट्स वाई वी कैन यूज़ एयर कंडीशनर्स। सो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर। सो इसको बोलते हैं ह्यूमन कंफर्ट, जो चौथा एप्लीकेशन है एयर कंडीशनिंग का। और अभी लास्ट एप्लीकेशन है मरीन ट्रांसपोर्टेशन, मरीन एंड ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन। मरीन एंड ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन। Marine application, marine refrigeration, refrigerant for fishing boats, vessels, transporting perishable cargo, large ship, इन सभी जगह पे मुझे रेफ्रिजरेशन ज़रूरी है। बराबर है कि नहीं है? हम लोग कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, चाहिए वो फ्रूट्स हो, चाहिए वो कुछ फिश हो, मीट हो, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सो वहाँ पर रेफ्रिजरेशन होना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन रेफ्रिजरेशन, अगर कोई मेडिसिन में एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लेके जा रहा हूँ तो वहाँ पर भी रेफ्रिजरेशन प्रॉपर होना चाहिए। सो दीज आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, एक वीडियो लेक्चर को ज़्यादा बढ़ाने के बजाय मैं उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन में रेफ्रिजरेटेड स्पेस क्या है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस के बाद प्रोसेस को रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। उसके बाद में वहाँ पर जो यूनिट है उसका यूनिट का नाम क्या है, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1.2 में हम लोग ने पढ़ा कि नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्यों सामने आया, नेसेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन क्यों सामने आया। और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया है वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, डोमेस्टिक पर्पस, कमर्शियल पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस, देन ह्यूमन कंफर्ट, और लास्ट में मरीन and transportation application. So guys, this is my first lecture on refrigeration. Next 1.4 में, next lecture में मैं 1.4 का हीट पंप और रेफ्रिजरेशन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इफ़िशियंसी ऑफ हीट पंप और COP रेफ्रिजरेटर की कैसे बताई जाती है, और डिफरेंस बिटवीन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, वो आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको इतना पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, कंसेप्ट्स क्लियर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।